भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों में से 59 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। 11 सीटों पर जो है आगने वाली दूसरी सूची में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, इनमें से एक महत्वपूर्ण सीट उधम सिंह नगर जनपद की रुद्रपुर विधानसभा को लेकर लगातार कशमकश चल रही है और उसी के चलते अभी कुछ 11 सीटों पर नामों की रोक इसी बीच माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत के कदम का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व इंतजार कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 70 सीटों में से 59 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। 59 प्रत्याशियों में सबसे महत्वपूर्ण एक टिकट कटा है। कटे तो 10 लोगों के हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण है भुवन चंद खंडूरी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की पुत्री रितु खंडूरी का। रितु खंडूरी का टिकट काट दिया गया है और उनके स्थान पर एक अन्य महिला को टिकट दिया गया है। अब बात होती है कि महत्वपूर्ण रितु खंडूरी का टिकट काटना क्या जरूरी था। यही भुवनचंद खंडूरी थे 2012 में, जिनको चुनावी उत्तराखंड का चुनाव जो है उनके चेहरे पर लड़ा गया था और उस समय नारा दिया गया था उत्तराखंड की मजबूरी है, भुवनखंड खंडूरी जरूरी है। भुवनचंद खंडूरी कोटद्वार से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। भुवनचंद खंडूरी उम्र के लिहाज से थोड़े से वरिष्ठ हो चुके हैं और उनके स्थान पर उनकी पुत्री रितु खंडूरी जो है वो चुनावी मैदान में 2017 में उतरी थी और वो चुनाव जीती थी। यमकेश्वर विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन जो आज लिस्ट जारी हुई है उसमें रितु खंडूरी का नाम कट गया। इस तरीके से 10 लोगों के टिकट काटे गए। अगर कहा जाए तो खानपुर से विधायक हैं प्रवण चैंपियन बाहुबली, उनका टिकट काटा गया है, उनकी जगह उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। बात आती है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 4 साल तक रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की। त्रिवेंद्र सिंह रावत को ने तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया। मना नहीं किया, सूत्र बताते हैं पार्टी के, वो लगातार टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको टिकट देने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐलान कर दिया कि वह टिकट नहीं चाहते, संगठन में सेवा करेंगे। और उनके टिकट, इसलिए उनका टिकट जो है कट गया। सबसे बड़ी बात है, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो वो अब आने वाले समय में अगर भाजपा की सरकार भी आती है तो मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकता, क्योंकि उनके बाद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया और तीरथ सिंह रावत के बाद फिर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उनको खटीमा सीट से टिकट दिया गया है। वो खटीमा से लगातार 2 बार के विधायक हैं और तीसरी बार अब पुनः अपनी भाग्य आजमाएंगे, जनता की अदालत में होंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस तरीके से कि टिकट का कटना या टिकट चुनाव ना लड़ने की घोषणा करना कुछ राजनीतिक संकेत दे रहा है। बताया जाता है कि डोईवाला में 2017 में जो उनके साथ लोग जुड़े थे, जो युवा पीढ़ी थी जिन्होंने उनका चुनाव जमकर लड़ाया था, उनको 4 साल मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तवज्जो देना उचित नहीं समझा, अपने से दूर रखा और अन्य चौकड़ी में घिर कर रह गए। और उनके द्वारा जो है जब अपने लोगों को ही दूर रखा तो वो निश्चित रूप से उनका विरोध करते। उनको एक हार का भी डर था, क्योंकि ये वही उत्तराखंड है जहां पर भुवनचंद खंडूरी भी चुनाव मुख्यमंत्री रहते हुए हार चुके हैं।
वहीं पर हरीश रावत 2-2 जगह से हार चुके हैं। तो वो अपने पर हार का ठप्पा ना लगे, उन्होंने चुनाव लड़ने की लाइन से ही अपने आप को अलग कर लिया। अब उनका प्रयास होगा कि वो प्रदेश अध्यक्ष जैसा पद कोई मिल जाए, या कहीं प्रभारी बन जाएं, या केंद्र की सरकार उन्हें कहीं राज्यपाल आने वाले समय में बना दे, तो वो अपना जीवन, अपनी राजनीतिक जीवन को काट लेंगे। थोड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। वो 2 टर्म के या 3 टर्म के विधायक जो सीएम बन रहे हैं, उनके अंडर में शायद काम करना उचित नहीं समझते थे, इसीलिए ये भी एक कारण हो सकता है जिसके चलते उन्होंने इसको दूर किया। अब बात आती है कि 11 सीटों पर अभी प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कशमकश जो चल रहा है वो उधमसिंह नगर की रुद्रपुर सीट के लिए है। उधमसिंह नगर जनपद में 9 सीट हैं, 8 के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, केवल एक रुद्रपुर सीट बची है जिस पर घोषणा होना बाकी है। रुद्रपुर में 2 टर्म के विधायक राजकुमार ठुकराल हैं, जो अपनी भाषा को लेकर, अपने शब्दों की मर्यादाओं की कई बार सीमा लांघ चुके हैं, और उनकी सीमा लांघने के चलते ही जिलाध्यक्ष शिव अरोड़ा, एक पुष्कर सिंह धामी जो सीएम है, उनके मित्र हैं विकास शर्मा, वो भी टिकट की लाइन में है। इसी के साथ साथ अगर कहा जाए तो एक बंगाली नेता भी लाइन में है। तो ये सब लोग लाइन में लगे हैं कि टिकट किसको मिलेगा, लेकिन जो पूरा माना जा रहा है कि वो राजकुमार ठुकराल और शिव अरोड़ा के बीच में है। पार्टी के सूत्र तो बताते हैं कि शिव अरोड़ा का टिकट करीब करीब फाइनल है, और राजकुमार चूँकि ठुकराल जो है, उनके द्वारा अपशब्दों का प्रयोग प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और अन्य लोगों के प्रति खूब किया गया है, जिनकी खूब ऑडियो और वीडियो हैं, वो सब केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच चुकी है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि उनका टिकट काटा जा रहा है, ऐसा चर्चा है। लेकिन अब दूसरी लिस्ट जब आएगी तब उसमें पता चलेगा कि राजकुमार ठुकराल को टिकट मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना कटने की है। शिव अरोड़ा के खेमे में सोशल मीडिया पर लगातार एक कैंपेन चल रहा है कि शिव अरोड़ा, तो यहाँ 2 तरह का नारा इस विधानसभा में हो रहा है कि जय श्री राम बोले या जय भोलेनाथ बोले, जय जय शिव शिव बम 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 बोले। तो ये सब चल रहा है कि बम बम बोलेंगे तो शिव अरोड़ा, जय श्री राम बोलेंगे तो राजकुमार ठुकराल। तो ये नारों के बीच में ये पूरी रुद्रपुर विधानसभा की गणित चल रहा है। दोनों के समर्थक अपने अपने प्रत्याशी को टिकट चाहते हैं, उसी के लिए कशमकश चल रही है। अब आने वाले समय में जो आज शाम तक या कल तक दूसरी लिस्ट आएगी, उसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि रुद्रपुर सीट का दावेदार राजकुमार ठुकराल होंगे या शिव अरोड़ा। ये तो अभी केंद्रीय नेतृत्व के पास ही इस ताले की चाबी है, और उस ताले के खुलते ही पिटारा खुल जाएगा। वहीं पर खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यहाँ उनके समर्थकों का जमावड़ा शुरू हो गया है, और समर्थक चुनाव प्रचार में लग गए हैं। लगे तो सीएम भी हैं, लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनको पिछली बार से ज़्यादा कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है। आने वाले समय में उधमसिंह नगर में क्या परिणाम आएंगे, 2017 में तो 9 में से 8 सीटों पर भाजपा ने परचम लहराया था, और इस बार क्या निर्णय आएगा। तो लेकिन इस टिकट बंटवारे के बाद एक बात बिल्कुल सही ढंग से हो गई है, कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने। ये गाना जो है दोनों समर्थकों के, जिसको टिकट मिल गया वो खुश हैं, जिसको नहीं मिला वो दुखी हैं, तो उन पर ये पूरी तरीके से फिट बैठ रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबाकर आज़ाद पत्रकारिता को सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।